देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में, आपके साथ शबनम। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि अजीत पवार गुट ने बवाल शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं चाहिए। अजीत पवार गुट लगातार कैबिनेट मिनिस्टर की मांग कर रहा है। इसी बीच एनडीए में फूट की खबर आनी शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से अभी अभिषेक अजीत पवार गुट ने बवाल शुरू कर दिया है, नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है, उससे क्या बवाल शुरू होना तय है? देखिए, जिस वक्त परसों 7 तारीख में संसदीय दल की बैठक हुई थी और जिस मुरझाए चेहरे के साथ अजीत पवार मंच पर मौजूद थे, जब माइक उन्होंने थामा और समर्थन देने के लिए जो है अपना वक्तव्य दिया, उस वक्त ही मैंने कहा था कि इस एनडीए के गठबंधन में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। उस चीज को साफ कर दिया, क्लियर कर दिया अजीत पवार ने। आज एक सांसद होने के बावजूद उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पद चाहिए। अजीत पवार का कहना है कि जिस तरीके से शिंदे गुट को कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा रहा है, उसी तरीके से उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट में मैक्सिमम 32 मिनिस्टर हो सकते हैं, जिसमें से बीजेपी के पास भी 240 सांसद हैं और उसके 15 जो है घटक दल हैं, उनके साथी हैं, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद देना है, बड़े मंत्रालय भी उसे अपने पास रखने हैं। तो ऐसे में एक सांसद के ऊपर कैबिनेट मंत्री का पद देना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए जो है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री जो है प्रफुल्ल पटेल को बनाए जाने के बाद बीजेपी की तरफ से कही गई। लेकिन इस बात से एनसीपी नाराज हो गई। जो बीच में खबरें आई कि प्रफुल्ल पटेल या फिर सुनील तटकरे, किसका नाम फाइनल होना है, एनसीपी में यह भी जो है फूट है। लेकिन वो फूट एनसीपी में नहीं थी, वो फूट जो है एनसीपी और बीजेपी के बीच थी। अब देखिए, जो गठबंधन का धर्म है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है शबनम। जब गठबंधन के साथी की डिमांड पूरी नहीं होती है तो ऐसा ही होता है, पार्टी छोड़ने की धमकी देता है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके की साजिश भी हो सकती है। साजिश क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त एनसीपी से टूटकर अजीत गुट बीजेपी के साथ आया था, उसके बाद ये पहला चुनाव था जब जनता ने चुना कि उन्हें अजीत पवार चाहिए या फिर शरद पवार चाहिए। तो जनता ने बता दिया कि उन्हें अजीत पवार नहीं चाहिए, उन्हें शरद पवार ही चाहिए। शरद पवार की जो एनसीपी है उसने 7 सीटें जीती है, माफ करिएगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने 9 सीटें जीती हैं और शिंदे की जो शिवसेना है उसने 7 सीटें जीती हैं। तो फर्क साफ है कि संवेदना के आधार पर जो वोट दिया गया, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने महाराष्ट्र में प्रचारित किया है कि ये हमें धोखा देकर जो है बीजेपी के साथ गए हैं और विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं महाराष्ट्र में। उसे देखते हुए बीजेपी यही फैसला लेगी कि अजीत पवार जो गुट है वो उससे अलग हो जाए, उसी में उसकी भलाई है। हालांकि अजीत पवार ये कह रहे हैं अभिषेक कि उनके पास अभी राज्यसभा के 2 सांसद हैं और एक अभी हाल फिलहाल में एक सांसद है और 2 बनने वाले हैं। सुनील जीते हैं तो उनके बाद 2 बनने वाले हैं, तो उनके पास 4 सांसद हो जाएंगे। तो 4 सांसदों पर उन्हें अगर देना है तो कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया जाए। तो अजीत पवार अपनी मांग से अड़ गए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अभी हम शपथ समारोह में जा रहे हैं, शपथ समारोह हो रहा है नरेंद्र मोदी का, और अभी देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को सभी को शपथ दिलवाई जाएगी, उसके बाद वो एक नया खेल शुरू करेंगे। उसके बाद वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दबाव बनाने वाला उनके पास पावर नहीं है। दबाव बनाने वाली पावर इसलिए नहीं क्योंकि लोकसभा का फिलहाल 1 सांसद है, राज्यसभा का भी 1 सांसद है, आने वाले वक्त में 2 हो सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन वो तब जब राज्यसभा सांसदों की बीजेपी को जरूरत पड़ेगी, जब बीजेपी संसद के पटल पर लोकसभा में कोई बिल पास करवाएगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा सांसदों की तब जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा कि 41 विधायक होने के बावजूद भी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को उनके ऊपर तरजीह दी गई और उन्हें उप मुख्यमंत्री पर डिमोट किया गया। वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्हें जो है नीचे उनका पद किया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक उसी तरह 41 विधायक होने के बावजूद अजीत पवार को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और मुझे नहीं लगता कि अभी उप मुख्यमंत्री बना रहना चाहेंगे अजीत पवार, क्योंकि अजीत पवार समझ चुके हैं कि बिना शरद पवार के उनका कोई वजूद नहीं है, वो खत्म है। जिस तरीके से अजीत पवार अभी से बवाल कर रहे हैं तो उससे उनके जाने से भी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 सांसद है और बहुमत से कुछ सीटें ऊपर अभी एनडीए की हो रही हैं। तो अजीत पवार हो सकता है
दबाव बनाकर ये कोशिश करे कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाए। हालांकि अगर उनका दबाव काम नहीं आता तो वो वापस एनसीपी के पास जाने की धमकी देंगे। फिर भी एनडीए को उनके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब से वो शरद पवार गुट से अलग होकर आए हैं और उन्होंने पार्टी पर कब्जा जैसे शिंदे ने किया था उस तरीके से किया है, तो उस तरीके से उनका प्रदर्शन निखर कर नहीं आया और उन्हें फायदा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को यह भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर वो अकेले लड़े तो उनकी पार्टी टूटनी तय है, क्योंकि हाल में खबर भी आई थी कि उनके कुछ विधायक अभी शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। तो हो सकता है वो इसी वजह से कुछ खेल करने की तैयारी। देखिए, अब जो है लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, तैयारी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए है और विधानसभा चुनाव में ज्यादा लड़ाई होती है लोकसभा चुनाव के मुकाबले, अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं। और यह भी जो है आप ध्यान रखिएगा कि एनडीए अजीत पवार को कहीं नहीं जाने देगा। एनडीए स्वतंत्र प्रभार नहीं देगा तो राज्य मंत्री का दर्जा दे देगा। कैबिनेट तो मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा एक सांसद के ऊपर, क्योंकि राज्यसभा का जो गणित है, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी के पास सिर्फ 95 राज्यसभा के सांसद हैं, 113 किसी भी बिल को पास करवाने के लिए चाहिए। तो इन्हीं सहयोगियों के जरिए वो सारा निशान जो है काम साधेंगे। एनडीए अजीत पवार को टूटने नहीं देगा। और अगर आपकी बात सच होती है, जैसा आप कह रहे हैं कि वापस शरद पवार के पास जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार की ही तरह अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अगर आपको याद हो, शुरुआत में जब उन्होंने अपना एनडीए को समर्थन दे दिया था, उप मुख्यमंत्री बन गए थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन सिर्फ वो एक रात के लिए हुआ था, वो सिर्फ एक दिन के लिए हुआ था। उसके बाद फिर वो वापस शरद पवार के पास गए और अब फिर शरद पवार को छोड़कर एनडीए के साथ हैं। और अगर अब फिर एनडीए को छोड़कर वापस जाते हैं तो जो बचा कुचा जनाधार 1, 2, 4, 5, 7 सीट का विधानसभा में जो उनके पास जनाधार बचा है वो उसे भी खो देंगे। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है या नहीं, क्योंकि अजीत पवार ने चेतावनी दे दी है कि अभी वो आगे की रणनीति देखेंगे, बीजेपी उन्हें लेकर क्या फैसला लेती है, क्या एक मिनिस्टर उन्हें दिया जाएगा या नहीं। खैर, इस खबर पर, तमाम खबरों पर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जाते जाते आप अजीत पवार को भी सुनिए क्या कुछ कहा अजीत पवार ने। लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था, उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है। लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज
जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफर की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की वो हमने नकार दी। ऐसा जो भी कल से बात हुई उसके बारे में ये सब हुआ है। और आज अभी 7:15 को मेरे ख्याल से सबको ओथ सेरेमनी के लिए बुलाया है, इसमें हम भी जा रहे हैं एज एनडीए के मेंबर के नाते। तो लोकसभेच्या